तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है प्रश्न नंबर ख में। पहले वीडियो में हम प्रश्न क को हल किए थे ना, अभी हमारा है प्रश्न नंबर ख और ये सब चल रहा है हमारा मॉडल पेपर। ये देखिए 2025 का चल रहा है, तो इसी में मैं बारी बारी से हल करवा रहा हूँ। और जो एक एक दो दो नंबर का जो प्रश्न होगा उसको शॉर्ट में बता देंगे, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, यदि y बराबर टेन इनवर्स x का स्क्वायर दिया है तो दर्शाइए कि इतना बराबर आएगा। आखिर कैसे? तो देखिए हम हल करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक, दिया है दिया है y बराबर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्ध करना है, तो देखिए इसमें क बार अवकलन किया है, दो बार, तो इसका दो बार अवकलन करेंगे हम। तो पहले एक बार करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, यानी जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, तो वो नीचे आ जाता है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर तो बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं कि इसका कैसे आखिर अवकलन किया जाता है। तो देखिए हम कहते हैं कि ये तो आप लोगों को यहाँ पर इसको मान लीजिए x। ठीक, x मान लिए, तो यहाँ से जानते हो कि d बटे dx, अगर x पे पावर रहेगा n तो अवकलन करेंगे तो पावर आगे यानी घात आगे, घात में से एक कम हो जाता है। ये सूत्र तो हमको पता है ना, तो इसे सूत्र पे लगाएंगे तो इसका घात आगे आ जाएगा, और जो x के जगह पे माने है ना उसी को हम लिखेंगे, ना कि x को लिखेंगे। तो किसको माने हैं, टेन इनवर्स x को माने हैं, और इस घात में से एक कम करेंगे तो एक हो जाएगा। एक लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि जिसको x माने हैं उसका पुनः अवकलन करेंगे तो लगाएंगे d बटे dx, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक, तो अब यहाँ पर टेन इनवर्स x का भी आप लोगों का अवकलन पता होना चाहिए कि क्या होता है, तो मैं बगल में लिख देता हूँ कि d बटे dx, और ये हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है इसका अवकलन। बगल में लिखवा दिए हैं, तो यहाँ से कर देंगे तो ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स x, और इसका अवकलन लिखवाए हैं क्या होगा, तो ये बटे में आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कर देते हैं डी वाई बटे dx। ठीक, अब ये जो दिख रहा है इसका क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी वाई बटे dx, और ये टू टेन इनवर्स x। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें तो दो पद हो गए, तो इसको मानेंगे, यानी हमको दो बार अवकलन करना है। देखिए यहाँ से डी टू आई बटे डी एक्स स्क्वायर ना, तो इसका दो बार अवकलन करेंगे, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो इसका भी हम बगल से लिखवा देते हैं कि इसका कैसे अवकलन किया जाता है। जैसे यहाँ पर डी बटे डी एक्स लिख देंगे, एक मान लेंगे एफ वन एक्स, और एक हो जाएगा हमारा एफ टू एक्स। इन दोनों का क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है ना। तो अवकलन ज्ञात करना है, देखो इसको इधर कर देते हैं थोड़ा, डी बटे डी एक्स, और यहाँ पर मान लेते हैं f1x और f2x। इसका क्या करना है, दोनों का अवकलन करना है। यानी मान के चलिए f1x का मान है, ये f2x का मान है। ठीक, तो इसका अवकलन कैसे किया जाता है, पहले पद को लेकर चलेंगे, यहाँ से f1x पहले पद को ले लिए तो दूसरे पद का अवकलन यानी d बटे dx, और ये हो जाएगा f2x, बीच में लगेगा प्लस। अब यहाँ पर दूसरे टर्म का अवकलन हो गया है, तो अब फिर दूसरे टर्म को लेकर चलेंगे तो पहले टर्म का हो जाएगा अवकलन, तो यानी हो जाएगा f2x को लेकर चलेंगे तो पहले वाले का हो जाएगा अवकलन यानी f1x। ऐसे ही इसका किया जाता है अवकलन। यानी ये इतना बात याद रखिए कि दो पद है, तो पहले पद को लेकर चलेंगे तो दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को लेकर चलेंगे तो पहले का अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ से पहले को लेकर चलते हैं हम, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे। तो देखो इसको बगल में लिख दे रहे हैं, ये तो d बटे dx तो रहेगा। ठीक, लेकिन y का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx ही ना होगा, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो d2y बटे dx स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना न करने पर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं d2y बटे dx स्क्वायर, बीच में क्या लगेगा, प्लस। अब दूसरे टर्म को लिखेंगे तो दूसरा टर्म क्या है, dy बटे dx इंटू फर्स्ट टर्म का अवकलन करेंगे, तो देखिए यहां से इसको बगल में करते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर का इसका करना है अवकलन, तो इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो टूटेगा डी बटे डी एक्स, वन प्लस डी बटे डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर।
तो देखिए कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका हमारा अवकलन क्या होता है, जीरो, यानी जिसमें एक्स न दिखे तो वो कांस्टेंट माना जाता है। तो क्या हाँ इसमें एक्स दिख रहा है कहीं पे, नहीं ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर दे दिया है तो उसका मैं यहाँ पर सूत्र लिखवाया हूँ, क्यों ऐसा दे, तो घात आगे घात में से एक कम, तो यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, एक का हो जाएगा जीरो, आप प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम, इसका काम हो गया है। अब यहाँ से अब इधर का देखते हैं, ये दो कांस्टेंट है और टेन इनवर्स एक्स का हम करेंगे अवकलन, अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट तो दिख ही रहा है कि क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना है, इसका इधर सब में गुणा कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो होगा ही, और ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर और प्लस 2x को आगे लेकर आ जाते हैं और इसमें भी गुणा होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dy बटे dx बराबर क्या बचेगा 2, और यही हमको देखिए ऊपर सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ से सिद्ध हो गया और यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं हम अपने तरीके से जैसे आपको समझ में आए वैसे समझाए हैं, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।